अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद और बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो हमें सराहते हैं, जो हमें देखते हैं और अपना फ़ीडबैक देते हैं। तो इसी तरह से फ़ीडबैक देते रहिएगा। आज की एक बड़ी अहम खबर है, ऑल्दो कि मैं थोड़ा वीलॉग में लेट हो गई हूँ। सुबह की जो सबसे पहली खबर जो मुझे मौसूल हुई वो खबर थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो शनाख्ती कार्ड मिलने के हवाले से, नायकॉप या आप उनको आईडी कार्ड कह लें, एनआईसी कह लें, उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एक पटिशन दायर की गई थी और वो अर्जेंट उस बेसिस पर की गई थी। फौरी तौर पे उसको सुना गया और जो मुताल्लिका फरीक थे यानी नादरा और उसके साथ साथ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उनको नोटिस जारी किए गए कि जी पता कराया जाए कि अभी तक अल्ताफ़ हुसैन को जो शनाख्ती कार्ड था जो उनका एक्सपायर हो गया था वो नया जारी क्यों नहीं हुआ। अब यहाँ पर मामला क्या है? कुछ लोगों ने इस खबर को बड़ा खुशाइन करार दिया, कुछ मिला जुला एक रिएक्शन होता है जो हमेशा से आता है। लेकिन बहरहाल ये बात ताज्जुब ज़रूर थोड़ा सा है, इस बात में थोड़ा सा ताज्जुब है और ये बात अपने अंदर एक हैरानगी भी रखती है कि वो अल्ताफ़ हुसैन जिन पे 2015 से जिनकी स्पीचेस पर पाबंदी थी, वो मीडिया उनको दिखा नहीं सकता था। 2016 से ऑनवर्ड्स तो उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग गई। उनका वजूद भी बर्दाश्त नहीं था, उनका वजूद दूर के बाद उनकी आवाज़ बर्दाश्त नहीं थी, उनकी आवाज़ दूर की बात उनका नाम भी बर्दाश्त नहीं था। तो ये अचानक से क्या हो गया? मैं हमेशा बात करती हूँ, सबको पता है कि सियासत में टाइमिंग्स बड़े अहम होते हैं और इन्हीं टाइमिंग्स की ज़रूरत ताने बाने बुनने की हम कोशिश करते हैं और ये कोशिश मैं आज नहीं कर रही। मैंने एक वीलॉग किया था कि कराची में पीटीआई का मुतबादिल ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं या उसका मुतबादिल तैयार हो रहा है। जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं वो इस पर बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि जी पीटीआई का मुतबादिल हो ही क्या सकता है। तो पीटीआई कम से कम ये याद करे कि आप भी किसी के मुतबादिल के तौर पर उतारे गए या आप सामने आए। ये पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है। मैंने पहले भी बात की थी कि जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, उसके बाद MQM, फिर अमन कमेटी और उसके बाद PSP, फिर MQM पाकिस्तान और फिर फाइनली PTI। तो ये तारीख़ है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की तारीख़ इसी तरह से चलती है। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम कुछ इसी तरह से है, एक के पीछे दूसरे को लगा के रखो। तो मैं वापस वहीं पर आ जाती हूँ कि जो ये इस बात को लेकर नाराज़ हो रहे थे कि PTI का मुतबादिल कोई हो ही नहीं सकता, PTI का मुतबादिल, देखिए पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। बात सिर्फ ये है कि देयर इज़ अ विल और देयर इज़ अ वे। अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो पाबंदी लगी थी, अब मामला क्या है और ये जो पिटीशन आज दायर की गई जिसको फौरी तौर पे सुना भी गया, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा को नोटिस भी जारी किए कि 12 अक्टूबर तक जवाब दायर करें कि इनको शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा। शनाख्ती कार्ड की अल्ताफ़ हुसैन को ज़रूरत क्यों है और शनाख्ती कार्ड अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब को मिल जाता है तो फिर क्या होगा, ये मैं अब बताने लगी हूँ। हुआ ये कि जब 2016 में मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगी, 2015 में इनकी स्पीचेस पे, तो MQM ने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की और ये पाबंदी हटाने का मुतालबा किया, जिसको जो आसमा जहांगीर साहिबा थी वो उनकी वकील थी, यानी MQM की वकील थी। वहाँ पर ये उस वक्त केस चला और उसके बाद आसमा जहांगीर साहिबा की डेथ हो गई और ये केस वहीं का वहीं रह गया। आज दोबारा से जब मैंने किसी से पूछा कि यहाँ पर वकील कौन है, तो उन्होंने कहा कि आसमा जहांगीर फर्म का ही वकील है। अब अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब इस वक्त शनाख्ती कार्ड की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मामला ये है कि इनको दोबारा से लाहौर हाई कोर्ट में जाना है कि जी जो केस था जिसके तहत उन पर पाबंदी लगी थी वो पाबंदी ख़त्म की जाए। अब उसके लिए शनाख्ती कार्ड क्यों ज़रूरी है? उसके लिए शनाख्ती कार्ड इसलिए ज़रूरी है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को लाहौर हाई कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए एक एफिडेविट जमा कराना है, क्योंकि वो UK में रहते हैं और ब्रिटिश सिटीज़न है, ऑल्दो कि उन्होंने पाकिस्तान की नेशनलिटी सरेंडर नहीं की है। वो एफिडेविट जमा कराने के लिए उसका तरीक़ाकार ये होता है कि कोई UK नेशनल या जो ड्यूल नेशनल होते हैं, जब वो अपना अदालत में कोई केस परसू करते हैं तो उनको एक एफिडेविट जमा कराना होता है। वो जो एफिडेविट होता है वो पाकिस्तान की एम्बेसी उसको वेरीफाई करती है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो उसको वेरीफाई तब करेगी जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की शनाख्त उसके साथ लगेगी। तो आजकल अल्ताफ़ हुसैन साहब को अपनी शनाख्त कराने की ज़रूरत है, अपनी शनाख्त साबित करने की ज़रूरत है। जब उनको ID कार्ड मिलेगा तो वो एम्बेसी जाएगा उस एफिडेविट के साथ और फिर वो एफिडेविट जो है वो वेरीफाई होगा एम्बेसी से और वो एफिडेविट जमा होगा लाहौर हाई कोर्ट में। जब ये लाहौर हाई कोर्ट में एफिडेविट जमा हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन साहब का, तो आगे उनके लिए राह आसान हो जाएगी। अगर के जब ये केस परसू होता है लाहौर हाई कोर्ट में और अगर उन पर से दो चीज़ें हैं,
उन पर वतन वापस आने में खुद पाबंदी बाज़ाब्ता नहीं है, बाकायदा कोई नहीं है। उन्होंने भी एक खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार की गई थी, ऑल दो कि रिकॉर्ड पर कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग, हम और आप भी जानते हैं कि मुशर्रफ साहब का भी दौर जहां पर MQM को हर किस्म की आज़ादी थी, हर किस्म की सियासी सरगर्मियां करने की आज़ादी थी, हर चीज़ ही करने की आज़ादी थी, वहां पर भी खामोश मुआहिदा था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो वो अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे या उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो अब जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब लाहौर हाई, अब हालात मुख्तलिफ हैं, हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब जब लाहौर हाई कोर्ट में अपनी पटिशन दायर करेंगे और वो केस दोबारा से परसू होगा, तो मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है, ऐन मुमकिन है, मुझे चांसेस कम लगते हैं मगर ऐन मुमकिन है कि उनकी वतन वापस आने की राह हमवार हो जाए। वो कहेंगे जी मैं लाहौर हाई कोर्ट में पेश होता हूँ, मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूँ या मैं अपने आप को खुद डिफेंड करना चाहता हूँ। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर उन पे से जो पाबंदी है वो नहीं भी आते, और अगर वो पाबंदी हट जाती है, यानी उनको उन पर मीडिया पर पाबंदी आने हट जाती है कि उनकी जो तकरीर होगी वो मीडिया पर दोबारा नशर हो सकेगी, मीडिया पे उनका नाम लिया जा सकेगा, मीडिया पे उनकी जमात को डिस्कस किया जा सकेगा, तो फिर हम और आप सब तैयार रहें। हमें और किसको याद नहीं है अल्ताफ़ हुसैन साहब की 5-5 घंटे तवील वो तकरीरें जिसका ना सर समझ आता था ना पैर, लेकिन सुनते थे और सुनने के बाद बताना भी होता था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने तकरीर में क्या कहा। दूसरी तरफ ये कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब वापस नहीं भी आते तो इत्तलात ये हैं कि जब मैं मुतबादल की बात करती हूँ कि PTI का मुतबादल कराची में अगर PTI को काउंटर करना किसी की ख्वाहिश है, PTI को काउंटर करने की किसी की सोच है, तो वो MQM पाकिस्तान के तो बस में नहीं है, पीपल्स पार्टी के तो बस में बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर वापस वहीं पे आ जाते हैं, वही मोहरे इस्तेमाल होते हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं और कभी बाएं। तो ये कह लीजिए कि MQM लंदन का शायद अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, और सियासी एतबार से कम फिर कब मजाज बदल जाए, ख्वाहिशें बदल जाए, सोच बदल जाए, मूड बदल जाए, तो हम और आप कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल जब मैं मुतबादिल की बात करती हूँ, नाराज़गी अपनी जगह PTI के दोस्तों की, लेकिन कुछ तल्ख हकीकतें होती हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। और अगर मुतबादिल के तौर पर MQM लंदन वहाँ पर आ जाती है, और हमने देखा है कि हाल ही में जो बाई इलेक्शन जिसका बाइकआउट किया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, उसका टर्न आउट 10 से 12% रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी उनका कुछ पॉकेट्स में एक वोट बैंक है, ऑल दो कि वो वोट बैंक वो वाली सूरत हाल अब नहीं है जो सूरत हाल हुआ करती थी। मैं बात कर रही हूँ 90s की या अर्ली 20s की, वो सूरत हाल डेफिनेटली नहीं है। लेकिन बहरहाल, और उसकी वजह यह है कि कराची आइज के मसले हल नहीं हुए, उनके मसाइल हल नहीं हुए। और मैं जो ये बात कर रही हूँ मुतबादिल की, अल्ताफ़ हुसैन की, आज एक तरह का एक रिलीफ और उनके लिए एक अच्छी खबर कि जी कम से कम उनका शनाख्ती कार्ड दिया जाएगा ताकि आगे का प्रोसेस हो सके। तो ये याद रखें, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही। 9-0 पर आग ऐसे ही नहीं लगी थी। मस्शुदा लाशों मिलने के टाइमिंग कोई रैंडम नहीं थे, बड़ी प्लानिंग के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और ये मेरी ये जो बात है वो आने वाले वक्त में वक्त ही साबित करेगा। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।